तो आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और ये बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हमारे जीवन का भी बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो आज चलिए देरी ना करते हुए मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। क्या नाम देते हैं? ब्रेन। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पूरी जो एक तरीका से कहें कि पूरी गतिविधि जो हमारे माइंड के हिसाब से चलती है, तो ये बात कहने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ब्रेन के बारे में जानना जरूरी रह जाता है। दूसरी चीज याद रखिएगा कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अलग अलग कार्य भी होते हैं। ब्रेन का सबसे पहले याद रखिएगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो ब्रेन का, दिमाग का, मस्तिष्क का जो वजन होता है, मतलब से 50 ग्राम कम होता है। यानी महिलाओं का जो ब्रेन होगा वो 1350 ग्राम का होगा, तो वहीं पुरुषों का 1400 ग्राम का होगा। ये याद रखिएगा। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की मस्तिष्क की जो वजन होती है 50 ग्राम ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे कहें कि पुरुषों की जो मस्तिष्क होती है महिलाओं की अपेक्षा 50 ग्राम ज़्यादा होती है। तो 1350 महिलाओं का ग्राम रहेगा और 1400 ग्राम जो रहेगा वो पुरुषों का रहेगा। ठीक है। मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले में जानना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कह देते हैं? अग्र मस्तिष्क। दूसरे वाला को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरे वाले को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, जिसको ये पीछे वाला को कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क जो इस पे रहता है, और अग्र मस्तिष्क तो जो आगे वाला होता है। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये याद रखिएगा। इससे भी एक और क्वेश्चन रहता है। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। पहले वाला को हम कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम याद रखिएगा। ये ब्र जो है ना, हर मस्तिष्क के भाग में मिलेगा। ठीक है। तो सेरिब्रम, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रमस्तिष्क, एक्चुअली ये प्रमस्तिष्क का अंग्रेजी में ये सेरिब्रम कहलाता है। और ये जो प्रमस्तिष्क है या फिर सेरिब्रम जिसको हम कहते हैं, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें इसका क्या हम लगभग मान लीजिए कि 2/3 यानी 60%, एक तरीका से कहें कि ब्रेन का जो 60% भाग है वो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क से मिलके बना होता है। इसका क्या रहता है? कुछ सोचने की शक्ति को रखना, या फिर कहें कि बुद्धि का केंद्र, चतुराई का केंद्र जो काम करता है, कुछ सोचने का, दिमाग इस्तेमाल करने का जो काम करता है, वो करता है कौन? सेरिब्रम करता है। दूसरा आपका है जिसको हम कहते हैं थैलेमस, दूसरे को हम कहते हैं थैलेमस। इसका काम क्या रहता है? जो एक्सटर्नल चीज है, बाहरी चीजों का आभास कराने के लिए हम थैलेमस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थैलेमस क्या है? इसमें बाहरी चीजों का, जैसे ठंडी रहेगी तो बर्द आपको होगा, गर्मी रहेगी तो ये आपको बताएगा। कहीं बाहर से अगर कोई व्यक्ति आपको पीट रहा है तो दुख पीड़ा होगा, उसको कहेंगे कि हम किस में? थैलेमस में। यानी जो एक्सटर्नल, जो बाहरी चीज है, उसको हम थैलेमस में पढ़ते हैं। तीसरा चीज काम क्या रहता है? ठंडा गर्मी का एहसास कराना। तीसरा चीज होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है। यहां से ये जो एक्सटर्नल होता है और ये जो होता है इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब है अंदर से, अंदर की चीजों का जो आभास कराता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और इसका काम क्या रहता है? जैसे ताप को नियंत्रण करना, तापमान को नियंत्रण करने का काम रहेगा। प्रेम रहेगा, घृणा रहेगा, इसके बारे में सुख दुख का अनुभव रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी ये चीज देगा। तो ये चीज याद रखना है कि हाइपोथैलेमस का मतलब क्या रहेगा कि आपको जो इंटरनल चीजें रहेगी वो हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल जो चीज रहेगी उसके लिए आपका क्या रहेगा? थैलेमस जिम्मेदार रहेगा। इसमें होता ये है कि कभी भी देखिए, साधु संत लोग को क्यों प्याज लहसुन खाने से मना किया जाता है? क्योंकि गरम खाना खाने से या फिर प्याज लहसुन खाने से आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है।
इसलिए किसी भी बच्चे को या फिर किसी व्यक्ति को प्याज का या फिर लहसुन का कम सेवन करने को कहा जाता है। बायोलॉजी ये कहता है कि एक दूसरे से कभी भी किसी को प्रेम तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये एक प्रकार का अट्रैक्शन रहता है, लगाव रहता है। किसी से प्रेम नहीं होता है, ये अट्रैक्शन रहता है, लगाव रहता है। लेकिन क्यों ऐसा कहा जाता है कि प्रेम? आप बताइए, छोटी कपड़े में अगर दूसरी लड़की आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, वहीं आपकी बहन आ जाए, आपके हम लोग के घर के फैमिली आ जाए, अच्छा लग पाएगा? नहीं लगेगा। तो वो आकर्षित रहता है। बूढ़ा आदमी आ जाए तो अट्रैक्टिव होगा? नहीं होगा। तो प्रेम होगा? नहीं होगा। ये एक प्रकार से अट्रैक्शन रहता है। यही कारण रहता है कि साधु संत जो होते हैं प्याज लहसुन सब नहीं खाना खाते हैं। तो याद रखिएगा विशेष बात, सेरिब्रम जो है वो आपका मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। लगभग 2/3 भाग जो रहता है 60%। थैलमस जो रहता है एक्सटर्नल यानी बाहरी चीज का आभास कराता है, जैसे ठंडी गर्मी के। हाइपोथैलेमस जो रहेगा वो आपको अंदर की चीज के एहसास कराएगा, यानी ताप के अंदर, या प्रेम के बात करेगा, घृणा के बात करेगा। तो ये जो अंदर से जो भूख लगे, प्यास लगे, ये सब अंदर से लगती है। इसका मतलब क्या है? भूख प्यास जो लगेगा वो हाइपोथैलेमस के कारण रहेगा। दूसरा आपका है मध्य मस्तिष्क। इसका भी 2 पार्ट होता है। एक ऐसे समझ लीजिएगा, 2 पार्ट में, जैसे को कहेंगे कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, लेकिन कॉर्पोरा याद रखिएगा। और दूसरा याद रखिएगा सेरिब्रल। ध्यान रहे चीज, यहाँ पे सेरिब्रम म लिखे हैं, यहाँ पे सेरिब्रल ल लिखे हैं। तो दोनों का क्या? ये देखिए विशेष करके देखने और सुनने का काम करेगा। देखने और सुनने का काम करेगा। जिस प्रकार से अगर हम कहें कि सुनने और देखने का काम कैसे करेगा, गर्मी थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही है, तो देखने और सुनने का काम कैसे करेगा? इसकी कभी कभी लोगों को ना कहते हैं याददाश्त चला गया है, कुछ दूर हम लोग उनसे देख लेते हैं, कहते हैं ओ कौन, हाँ फूफा जी। इस तरीके से कुछ देर के बाद पता चलता है कि हो ये आदमी है, इस व्यक्ति से हम परिचित हैं। तो सुनने का जो काम होगा और देखने का, यानी देखने का काम जो होगा और सुनने का जो काम होगा वो किसके कारण होगा? कॉर्पोरा के कारण होगा। ये किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का भाग है। सेरिब्रल से याद रखिएगा, एक जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको इसमें रहता है रीढ़ की हड्डी, एक जिसको हम मेरुदंड कहते हैं, और मेरुदंड के अंदर रहता है मेरुरज्जु, जिसको द्वितीय मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। कितना मतलब द्वितीय मस्तिष्क के नाम से मेरुदंड को जानते हैं, जो मेरुदंड के अंदर रहता है मेरुरज्जु। और सेरिब्रल का कार्य क्या रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड पर नियंत्रण करता है। देखिएगा कई व्यक्ति क्या होता है कि इसका रीढ़ की हड्डी टूट जाता है तो मर जाता है। जब एक्सीडेंट होगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। यानी ये याद रखिएगा कि सेरिब्रल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रण करता है, या फिर मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। मस्तिष्क के जितना भी भाग होता है उसको किससे जोड़ देता है? मेरुरज्जु से जोड़ देता है। तो ये चीज याद रखिएगा। पश्च दृश्य आपको ये यहाँ से भी 2 पार्ट याद रखना है। पहले वाला को हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो इसका काम क्या रहता है? मुख्य रूप से शरीर का संतुलन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि शरीर के संतुलन बनाने का कार्य किसका है? तो सेरिबेलम का है। याद रखिएगा, मस्तिष्क के सेरिबेलम जो है उसका काम क्या रहता है? शरीर के संतुलन बनाने का बेसिकली जो काम करता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। इसका दूसरा वाला पार्ट रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। इसका काम क्या रहता है? रक्त दाब को नियंत्रण करता है, या फिर श्वसन को नियंत्रण करता है, या फिर आपको पाचन का नियंत्रण करता है। ये तीनों चीज जिसको बीपी कहते हैं ना, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। तो सेरिबेलम से याद रखिएगा शरीर का संतुलन बनाने का काम करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है रक्त दाब को नियंत्रण करने का, पाचन के, श्वसन का। उल्टी भी इसी के कारण जैसे आता है, तो ये चीज उल्टी को भी नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। थोड़ा सा तेजी में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मस्तिष्क पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मस्तिष्क की वजन 50 ग्राम कम होती है। पुरुषों की मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम, महिलाओं की आपका 1350 ग्राम। ये याद रखिएगा। अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम लगभग 2/3 भाग जो मस्तिष्क का यानी 60% जो भाग होता है सेरिब्रम होता है।
थैलेमस जो होता है ठंडी गर्मी का एहसास कराता है, यानी बाहरी जो चीज़ है उससे आपको अवगत कराता है। हाइपोथैलेमस जो है इंटरनल चीज को बताता है, जैसे ताप, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास। मध्य मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक सेरेब्रल। देखने और सुनने से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है कॉर्पोरा उसको काम करता है, मतलब उसके कारण होती है। कॉर्पोरा गड़बड़ रहेगा इसका मतलब आप सही से देख नहीं पाइएगा, सही से सुन नहीं पाइएगा, बाद में देखिएगा, थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आएगा। सेरिब्रल जो रहता है ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को नियंत्रण करता है। मेरुदंड के रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें एक मेरुदंड होता है। मेरुदंड को द्वितीय मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। मेरुदंड के अंतर्गत यानी उसके ही जैसे ये रहेगा, ऐसे 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 करके तार के जैसा नस जो है लपटा रहता है, उसको मेरुरज्जु कहा जाता है। तो सेरिब्रल क्या याद रखिएगा, मस्तिष्क के विभिन्न भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। पश्च मस्तिष्क का मतलब क्या है कि सेरिब्रल एक होता है और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। सेरी जो बेलम होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है रक्त दाब को नियंत्रण करता है, श्वसन को नियंत्रण करता है, या फिर उल्टी को नियंत्रण करता है, या फिर पाचन तंत्र को नियंत्रण करता है। ये छोटा सा आपको लग रहा है कि कम टाइम में इतना आपको मस्तिष्क के बारे में समझा दे, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक और चीज याद रखिएगा, EEG ये मस्तिष्क को मापा जाता है। मस्तिष्क मतलब कितना आपका काम कर रहा है इसके बारे में मापा जाता है। कहीं पागलपन का आप शिकार तो नहीं हुए। ये EEG से मस्तिष्क को मापा जाता है, जबकि ECG से आपको हृदय का मतलब धड़कन मापा जाता है। तो दोनों याद रखिए, EEG से आपको ब्रेन को मापा जाएगा और ECG से आपको हृदय के धड़कन को मापा जाएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कहीं आपको मिले मस्तिष्क वाला क्वेश्चन तो देखिएगा आप बना करके, ये सारा क्वेश्चन आपको वहां से टच कर जाएगा। और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, फिर अगले क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए इतना मेहनत लग रहा है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटा सा प्रयास है, ये जो शिक्षा है गाँव तक जाए। तो थोड़ा सा अगर लगे कि हम मेहनत किए हैं तो अपने दोस्तों से या फिर किसी अन्य से उसको मतलब कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय में बिना फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप ट्यूशनों में पैसा बर्बाद करते हैं, ये रेगुलर वीडियो आपको हम देते रहेंगे। मैथ के भी देंगे, साइंस के भी देंगे, सोशल साइंस के देंगे। आपको सारी समस्याओं का निजात यहाँ पे पा जाया जाए। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट कीजिए चैनल को, और लोगों तक शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, बिना पैसे के आपको देहात में शिक्षा मिलने। तो धन्यवाद।